स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बायोग्राफी पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक प्रेम कहानी के बारे में। वास्तविक प्रेम कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एक अमीर बाप का बेटा है, जिसने एक गरीब लड़की से शादी करके अपना जीवन साथी उसको चुन लिया। जी हाँ, हम बात करेंगे मुकेश अंबानी, देश का सबसे बड़ा और विश्व का 11वां बड़ा उद्योगपति चेहरा। ये वीडियो मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी की लव स्टोरी के बारे में है। इनका विवाह बड़े ही फिल्मी अंदाज में हुआ था। शांत मन से सुनना इस कहानी को, बड़ा ही दिल में आनंद आएगा। शांत मन से सुनेंगे तो आपको भी अपनी प्रेम कहानी याद आ जाएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतने बड़े उद्योगपति धीरू भाई का बेटा मुकेश अंबानी और एक कंपनी में अधिकारी पद पर कार्य करने वाले सामान्य से आदमी की बेटी नीता अंबानी की प्रेम कहानी। साथ ही हम जानेंगे नीता और मुकेश की प्रथम मुलाकात किसने करवाई थी, इनकी पहचान कैसे हुई, आखिरकार मुकेश अंबानी ने सिग्नल पर नीता को प्रपोज कैसे किया और नीता ने मुकेश के सामने कौन सी शर्त रखी थी। एक अमीर बाप का बेटा और एक सामान्य बाप की बेटी की यह वास्तविक कहानी किसी काल्पनिक वीरे रस से कम नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे अंबानी से जुड़े वो हर कहानी किस्से, क्योंकि अंबानी ने जब नीता अंबानी को पहली बार प्रपोज किया था तो मुंबई के एक सिग्नल पर किया था, ट्रैफिक के बीच में। चलिए हम जानते हैं इनकी प्यार की कहानी, पर इससे पहले अंबानी का एक छोटा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। एक आपसे अनुरोध कि ऐसी ही कहानियाँ, स्टोरी, किस्से और संघर्षशील लोगों की जीवनी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। चलिए शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। मुकेश अंबानी का जन्म भारत से दूर यमन के एक शहर अदन में हुआ था। इनका जन्म है जो यमन में हुआ था। 19 अप्रैल 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था। अदन जो यमन का एक शहर है। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी उस समय एक मध्यम व्यापारी थे जो यमन में मसाला और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए उधर रहते थे। मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी भी इसी समय धीरूभाई अंबानी के साथ यमन में रहती थी। मुकेश अंबानी का जन्म एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। मुकेश अंबानी का एक भाई है जिसका नाम है अनिल अंबानी, वो भी एक बिजनेसमैन ही है। अनिल की शादी टीना अंबानी से हुई थी। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से छोटे हैं। इनके पिताजी धीरूभाई की मौत के बाद दोनों भाई अपना बिजनेस में बंटवारा करके अलग अलग हो चुके हैं, जो कि घर घर की कहानी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भारत का एक सिस्टम है। वही मुकेश अंबानी की दो बहनें हैं, नीता भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सलगांवकर। हालांकि ये दोनों बहनें अंबानी परिवार से हैं, पर अंबानी की बहनों के नाम के पीछे जो सरनेम लगा हुआ है वो सरनेम इनके पति के नाम से, यानी कि अंबानी के बहनोई के नाम से है, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद महिला के नेम के पीछे सरनेम है वो अपने ससुराल का लगा लेते। मुकेश अंबानी की शादी 1985 में नीता अंबानी के साथ हुई थी। मुकेश अंबानी की 3 संतान है, जिनमें से 2 जुड़वा है, एक बेटा और बेटी। अंबानी के 2 बेटे हैं, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। अंबानी जिसकी शादी कुछ समय पहले हुई थी, जो पूरे देश में सोशल मीडिया में एक चर्चा की केंद्र थी। हालांकि अभी उस पर मीम भी बनाए जा रहे हैं। अंबानी के 2 बेटे शादीशुदा है। अंबानी की एक बेटी है ईशा अंबानी। ईशा अंबानी और आकाश अंबानी दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की प्रेम कहानी के बारे में, इनके जीवन साथी बनने के बारे में। मुकेश अंबानी की शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक सामान्य परिवार की लड़की, क्योंकि नीता अंबानी के पिता बिड़ला कंपनी के एक उच्च अधिकारी थे, एक कर्मचारी थे जो कि एक अधिकारी पोस्ट पे कार्य कर रहे थे। अब प्राइवेट कंपनी में आप अधिकारी हो या लेबर, मालिक की नज़र में तो आप एक नौकरी होंगे। तो सामान्य लड़की नीता और एक अरबपति लड़के मुकेश की जो प्रेम कहानी है, जो बड़ी ही विचित्र है। हालांकि ये लव मैरिज कम और अरेंज मैरिज ज़्यादा है। दरअसल इनकी कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। वो समय था, नवरात्रि का समय था, और मुंबई के बिरला मातोश्वरी में नवरात्रि का एक नृत्य का आयोजन किया गया था उस समय। यहाँ पर नीता नृत्य के लिए मुख्य नृत्यकार थी। इस कार्यक्रम की जो परफॉर्मेंस देनी थी वो नीता अंबानी थी। नीता अंबानी ने अपनी शिक्षा में भारतनाट्यम किया हुआ था। भारतनाट्यम है जो क्लासिकल नृत्य सहित सभी प्रकार के नृत्य सीखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारी नाटक वगैरह आपको सीखने को मिलता है भारतनाट्यम में। खैर, इस नृत्य कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी और मां कोकिलाबेन भी मौजूद थे। उस समय धीरूभाई अंबानी का नाम बड़े बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता था। जैसे ही नीता ने अपना नृत्य किया,
और जिस वेशभूषा में नीता थी, क्योंकि ये नवरात्रि का समय था तो वेशभूषा कैसी होगी आपको पता ही होगा कि वो एक धार्मिक वेशभूषा के हिसाब से ही थी। उनसे एक शानदार भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही थी नीता अंबानी के अंदर। उसे देखकर धीरूभाई अंबानी ने उसी समय अपनी पत्नी कोकिला को बोला कि मैं इस लड़की को अपने बेटे मुकेश के साथ विवाह करवाकर घर की बहू बनाना चाहता हूँ। दरअसल नीता को पसंद करने वाले मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ही थे। कार्यक्रम पूरा हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह हुई तो धीरूभाई ने नीता को फोन किया, क्योंकि नीता अंबानी के घर का नंबर नृत्य मंडली से मिल गया था, जो इनका कार्यक्रम को जो फिक्स करवाते हैं उनके पास इनका नंबर मिल गया था। वहाँ से इन्होंने नंबर लेके नीता को फ़ोन किया। जैसे ही धीरूभाई ने फ़ोन किया तो आगे फ़ोन उठाने वाली नीता ही थी। नीता ने फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई कि मैं धीरूभाई अंबानी बात कर रहा हूँ। तो नीता ने रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट दिया था। तो धीरूभाई ने पुनः फ़ोन लगाया और वही बोला कि मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। तो नीता ने बोला कि आप धीरूभाई अंबानी हैं? तो मैं एलिजाबेथ टेलर बोल रही हूँ। एलिजाबेथ टेलर भी एक बहुत बड़ी महिला थी। इतना बोलकर नीता अंबानी ने फिर फ़ोन काट दिया। नीता को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि धीरूभाई जैसा बड़ा आदमी उसको फ़ोन क्यों करेगी। वो तो एक सामान्य परिवार की लड़की है। उनके पिताजी तो एक कंपनी में है जो कर्मचारी मात्र हैं। थोड़ी देर बाद धीरूभाई ने तीसरी बार फ़ोन लगाया तो इस बार फ़ोन नीता के पिताजी ने उठाया। तो सामने से आवाज़ आई कि मैं धीरूभाई अंबानी ही बोल रहा हूँ, क्या नीता से मेरी बात हो सकती है? तो नीता के पिताजी ने धीरूभाई की आवाज़ पहचान ली और नीता से बात करवाई, क्योंकि नीता के जो पिताजी थे वो अंबानी के कई कार्यक्रम में है जो अंबानी को देख चुके थे धीरूभाई को। धीरूभाई ने नीता को अपनी ऑफिस में बुलाया। दूसरे दिन नीता अपने पिताजी के साथ अंबानी की ऑफिस पहुंची। तब नीता और उनके पिताजी दोनों को है जो इस बात का पता नहीं था कि धीरूभाई नीता को अपने पुत्र के साथ रिश्ते की बात करेंगे। जैसे ही नीता अंबानी ऑफिस पहुंची तो धीरूभाई ने नीता को सामने बिठाकर नॉर्मल बातचीत शुरू की, जिसमें नीता के कामकाज, पसंद नापसंद और आगे के करियर के बारे में पूछा। और उसके तुरंत बाद है जो धीरूभाई ने नीता से पूछा कि क्या तुम मेरे पुत्र मुकेश से मिलना चाहोगी? नीता कुछ भी नहीं बोली, पर नीता के पिताजी बात को समझ गए और तुरंत हाँ कर दिया। तो वहां से नीता मुकेश से मिलने के लिए उनके घर उषा किरण पहुंची, क्योंकि उस समय है जो ये उषा किरण में रहते थे। अंबानी परिवार है जो उषा किरण में रहते थे। नीता ने दरवाजा बजाया तो सामने से मुकेश ने दरवाजा खोला और नीता का स्वागत करते हुए बोला कि मेरा नाम मुकेश है, अंदर आइए। अब दोनों के बीच प्यार को परखने की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इनके पिताजी ने है जो इनको घर भेजा था मुकेश से मिलने के लिए। नीता के पिताजी ने कि जाइए आप मिल के आ जाइए, और वहाँ पर डोर बेल लगाया तो आगे से जो मुकेश को भी ये बात बता दी गई थी कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आ रही है। दोनों ने प्रथम मुलाकात पर नॉर्मल बातचीत हुई। सरल और सादगी भरे स्वभाव वाला युवा मुकेश का ये स्वभाव नीता को पसंद आया। लगातार मुलाकातें होने लगी, बातें होने लगी, पर अभी तक प्रपोज करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि दोनों शर्मीले स्वभाव के थे। बात की शुरुआत पहले कौन करे, बात यहाँ पर आके अटक गई, क्योंकि नीता की उम्र उस समय है जो 22 से 23 साल की थी। नीता यानी कि नीता अंबानी, उस समय वो अंबानी शादी के बाद बनी है, पहले केवल वो नीता ही थी। इसलिए नीता ने यह निश्चय किया कि अब वो अगला फैसला शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही लेगी। हालांकि नीता का एक शिक्षिका बनने का सपना था, और वो है जो डांस नृत्य है जो ये क्लासिकल वगैरह ये सीखती थी, भरतनाट्यम वगैरह, क्योंकि इनमें इनकी रुचि ज़्यादा थी। पर बात यहाँ पर नहीं रुकी। एक दिन मुकेश अंबानी ने अपनी नीता को कार में बिठाकर शाम के समय मुंबई की पेड्र रोड पे जा रहे थे। मुकेश अंबानी ने नीता को फ़ोन करके बुलाया और अपनी कार लेके उनके घर पहुंचे। वहां से नीता को बिठाकर पेड्र रोड से जा रहे थे। शाम का ये 7 बजे का आसपास का समय था और ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुंबई में शाम के समय बहुत ट्रैफिक रहता है। जैसे ही सिग्नल पर गाड़ी रोकी, क्योंकि सिग्नल है जो रेड हो गया था, गाड़ी रोकी और मुकेश अंबानी ने फिल्मी अंदाज में नीता से बोला। आखिरकार मुकेश अंबानी ने है जो हिम्मत कर ली नीता से पूछने के लिए, और बड़े ही फिल्मी अंदाज से नीता से बोला कि क्या आप मेरे साथ शादी करोगी? नीता अंबानी शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया, अपना सर झुका लिया और बोली, सिग्नल खुल गया है, चलिए ना, पीछे गाड़ियों का ट्रैफिक लग चुका है। तब मुकेश ने सिग्नल पर ही गाड़ी बंद करके बोला, जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी खड़ी रखूंगा। पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई थी, हॉर्न बज रहे थे, ट्रैफिक जैसी स्थिति बन रही। तभी नीता ने बोला, हाँ करूंगी। हालांकि इन्होंने जो अंग्रेजी में बोला था, नीता अंबानी ने जवाब है जो मुकेश को अंग्रेजी में दिया था, यस आई विल, यानी कि हाँ मैं करूंगी। आई विल का मतलब होता है मैं करूंगी। मुकेश ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। थोड़े आगे जाकर नीता ने गाड़ी रुकवा कर मुकेश को गाड़ी से बाहर आने का बोला। अब यहाँ पर है जो इन्होंने मुकेश के सामने एक शर्त रखी।
मुकेश अंबानी गाड़ी से बाहर आए तो नीता ने बोला कि देखिए, आप अमीर घर के बेटे हैं और मैं एक गरीब लड़की हूँ। आप वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरी तरह साधारण मुंबई में चलने वाली बेस्ट बसों में सफ़र करना होगा। बेस्ट ये मुंबई की बसें हैं। यहाँ पर बेस्ट का मतलब शानदार नहीं होता, बल्कि मुंबई में जो बच्चों का संचालन है उसका नाम बेस्ट बस के ऊपर लिखा हुआ है BST बस। तो मुकेश अंबानी ने भी हाँ कर दिया कि हाँ, मैं आपके साथ है जो बेस्ट की बसों में सफ़र करूंगा, और नीता के साथ बेस्ट की बस में सवार होकर पहली बार जुहू बीच तक का सफ़र किया। जुहू बीच मुंबई का एक बेड स्टैंड है, समुद्र का किनारा है, बहुत ही फेमस है। जब मुकेश ने नीता के साथ बस में सफ़र किया तो नीता मुकेश के प्रति ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। मुकेश अंबानी के प्रति दिल में प्यार और ज़्यादा हो गया। शादी के उतावले मुकेश अंबानी ने दूसरे ही दिन अपने पिता धीरूभाई को बोला कि मैं नीता के साथ शादी करना चाहता हूँ। उधर धीरूभाई को भी इस बात का ही इंतजार था, क्योंकि धीरूभाई ही चाहते थे कि नीता उनके घर की बहू बनकर आए। ऐसे में धीरूभाई ने नीता के पिताजी को इनके रिश्ते की बात की तो नीता के पिताजी भी हाँ कर गए, क्योंकि इतना बड़ा परिवार अगर सामने से पूछ रहा है कि आपकी बेटी के साथ मेरा बेटा को ब्याह ना चाहेंगे, क्योंकि वो तो एक अरबपति परिवार है, अंबानी परिवार। तो फाइनली 1985 में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की शादी हो गई थी। युवावस्था में नीता अंबानी एक अलग तरह की दिख रही थी, उसका फिजिकली फिट, क्योंकि वो एक क्लासिकल नृत्यकार थी, तो उस हिसाब से वह जो अपना फिटनेस भी रखती थी। इस तरह नवरात्रि नृत्य में शुरू हुई ये कहानी ऑन सिग्नल पे प्रपोज करके शादी तक पहुंच गई। एक अमीर घर का लड़का और एक सामान्य लड़की की ये फिल्म अंदाज में हुई शादी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अमीर और गरीबी के बीच का रास्ता तोड़कर जो इन्होंने शादी रचाई, ये आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपको बताएंगे मुकेश अंबानी, जो 2 गज के घर में रहने वाले, आज भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और विश्व का 11वां बड़ा उद्योगपति कैसे बना।